राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 नवंबर से 15 नवंबर के आपके पार्टनर की, आपके एक्स पार्टनर की स्पेशल रीडिंग, जिसमें हम बताएंगे कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके एक्स पार्टनर नो कांटेक्ट में रहते हुए आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, या कुछ उनके अंदर फीलिंग बची भी हैं या नहीं। हम जानेंगे नो कांटेक्ट करंट फीलिंग। दोस्तों, यह जानकारी आपके पार्टनर की राशि के अनुसार है, यानी कि आपके एक्स पार्टनर जो हैं, जिनके साथ में आप नो कांटेक्ट में हैं, उनके मून साइन के अनुसार है। अगर आपको उनका मून साइन पता है तो मून साइन के अनुसार, अगर मून साइन पता नहीं है तो नाम राशि के अनुसार इस रीडिंग को देखें। अपनी राशि के अनुसार नहीं देखनी है, आपको अपने पार्टनर की राशि के अनुसार ये रीडिंग देखनी है। आपके साथ निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मैच होगी और यथार्थ जो आपके एक्स पार्टनर के मन में नो कांटेक्ट में रहते हुए चल रहा होगा, वही सब आपको पता लगने वाला है। क्योंकि देखिए, नो कांटेक्ट में होते हैं तो आपको बार बार व्याकुलता होती है कि आपका पार्टनर आपके बारे में कुछ सोचता भी है या नहीं, क्या वो वापस आएगा या नहीं, तमाम तरह के प्रश्न मन में चलते हैं। और उन्हीं प्रश्नों का सटीक जवाब आपको नो कांटेक्ट की ये स्पेशल लव रीडिंग में मिल जाता है। 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में वो क्या सोचेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। सबसे पहली राशि मेष राशि का अगर आपका पार्टनर है था मतलब, तो वहां पर वो क्या फील करता है या क्या फील करेगा 1 नवंबर से 15 नवंबर। अगर मेष राशि का पार्टनर था तो नो कांटेक्ट में है, वो आपको कभी कभी याद करता है और वो आपके बारे में जानना चाहता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन उसे इस चीज का डर है कि कहीं ये जो व्याकुलता, ये जानने की इच्छा है, इसके चलते कहीं फिर से मैं इस जंजाल में जाकर के फंस ना जाऊं। उसे आपकी याद आती है, लेकिन ये याद ऐसी याद नहीं है जिसमें वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता हो, या फिर इस तरह की फीलिंग की वो आपकी लाइफ में फिर से आ जाए, उसे एक मौका मिल जाए, उस तरह की फीलिंग नहीं दिखाई पड़ती है। ये जो फीलिंग है, ये ऐसी दिखाई पड़ती है कि कुछ जिज्ञासा है उनके मन में, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या मूव ऑन कर पाए या नहीं कर पाए, आपकी लाइफ में अभी कौन है, ये सब जानने की इच्छा। बस यही कहीं ना कहीं फीलिंग उनके अंदर है। और अपनी लाइफ की कुछ बातें जो उन्होंने अच्छी या बुरी देखी हैं वर्तमान में, वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ में। विशेष रूप से अच्छी बातें, जो अचीवमेंट हैं, जो उनकी लाइफ की उपलब्धि है, वो आपके साथ में शेयर करके आपको ये जताना चाहते हैं कि देखो, मैं कितना आगे निकल गया, या मेरे लाइफ में कितनी अच्छी लड़की आ गई, या मेरी लाइफ में कितना अच्छा लड़का आ गया। ये जताने की एक व्याकुलता दिखाई पड़ती है। और क्या फील करते हैं, ये फील कर रहे हैं अगर मेष राशि के आपके पार्टनर थे, कि किसी भी तरीके से उसके पास में जानकारी पहुंच जाए, उसके पास में जानकारी पहुंच जाए कि मेरी लाइफ में ये क्या क्या हो रहा है, या मेरी लाइफ कितनी अच्छी निकलने वाली, अच्छी होने वाली। वो अपने लाइफस्टाइल भी दिखाना चाहते हैं, इस तरह की फीलिंग है। लेकिन यही डर है कि अगर गलती से, दो प्रकार के डर हैं, एक कि अगर आपके पास गए तो कहीं फंस के न रह जाएं, और दूसरा डर ये है कि कहीं आपके पास जाकर के फंस गए, या फिर उस चीज का कहीं किसी प्रकार से कोई गलत सेंस निकला और उससे उनकी वर्तमान लाइफ प्रभावित हो गई, तो हंसती खेलती जिंदगी, मतलब एक अच्छी जिंदगी जो वो अभी जी रहे हैं, वो खराब हो सकती है। इस चीज का डर है। लेकिन वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, या फिर वो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर के आपके लाइफ के साथ में इंजॉय करना चाहते हैं, या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, या ऐसा कुछ भी फीलिंग मेष राशि का पार्टनर अगर था तो उसके अंदर नहीं दिखाई पड़ेगी। और आपका अगर कॉमन फ्रेंड है तो जो बातें मैंने बोली वो यथार्थ सत्य होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि कॉमन फ्रेंड के जरिए ये दिखाया जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि देखो, मैंने क्या किया है, मेरी लाइफ में कितनी अच्छी लड़की है, कितना अच्छा लड़का आ गया है। तो वो मूव ऑन कर चुके हैं, वो आपके लिए कुछ फील नहीं करते हैं। संक्षिप्त में इतना ही। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, अगर पार्टनर वृषभ राशि का था
तो उसकी फीलिंग क्या है। देखिए, वृषभ राशि का अगर पार्टनर था तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है। इमोशंस इतने बढ़ गए हैं कि वो आपसे माफी मांगना चाहता है अपनी गलती के लिए, और फिर से रिश्ता एक नई शुरुआत की ओर ले जाना चाहता है। उसे आपके अंदर कुछ बुराइयां लगती हैं, लेकिन अब उन बुराइयों को भी एक्सेप्ट करना चाहता है। उसे लगता है कि आपसे बेहतर उन्हें लाइफ में कोई भी नहीं मिलेगा। उसे एहसास हो रहा है अब कि आप जैसे थे वैसा दुनिया में शायद ही कोई हो। आपने जितना झेला उतना उसे कोई नहीं झेल सकता है। उसकी पागलपंती, उसका पागलपन जितना आपने झेला उतना कोई नहीं झेल सकता। अगर वृषभ राशि का पार्टनर, तो उसकी फीलिंग तो यही है कि कैसे भी फिर से एक मौका मिल जाए और चीजें बहुत अच्छी हो जाएं। लेकिन इसमें एक शर्त और है उनकी। शर्त यह है कि मौका भी मिल जाए, सब कुछ अच्छा भी हो जाए, और पास्ट की बातें बार बार छेड़े ना वो, और मेरा ईगो हर्ट ना करे, मेरा ईगो हर्ट ना हो। ये एक मेन जो जो कंफ्यूजन आपके पास में आने से रोक रही है, जो एक ब्रेकर है जो आपके पास आने से रोक रहा है, वो है ये ईगो हर्ट ना हो जाए, ये बात। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि का अगर आपका पार्टनर था तो उसकी फीलिंग क्या है। मिथुन राशि का पार्टनर था तो उसे अब आपसे कोई मतलब नहीं है। उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है और उसके साथ में वो हैप्पी है। स्थितियां ये दिखाई पड़ती हैं कि 7 से 12 नवंबर के बीच में आप अगर उन्हें मैसेज करेंगे या बार बार कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है बहुत ज्यादा आपका अपमान हो उनके द्वारा। उनकी फीलिंग आपके लिए बची ही नहीं है। अब आप पीछे पड़ेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार, अनादर ही किया जाएगा। वो अब यही चाहते हैं, उनकी जो अंतरात्मा की फीलिंग है वो मैं आपको बताता हूं। वो यही चाहते हैं कि अब ये लड़की या ये लड़का, मतलब आप बिल्कुल भी भूल से भी उसे मैसेज ना कर, कांटेक्ट ना कर लें, नहीं तो उसकी जिंदगी में और तमाशा हो जाएगा। तो वो नहीं चाहता है कि आपकी वो किसी भी प्रकार से परछाई भी अपनी लाइफ में देखे। इस तरह की फीलिंग उसकी दिखाई पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, कर्क राशि का अगर आपका कर्क राशि का पार्टनर था तो उसकी फीलिंग क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। कर्क राशि का पार्टनर था तो वो आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहा है और फिर से आपके साथ रिश्ता सुधारना चाहता है। जो उसकी फैमिली ने किया, जो उसकी लाइफ में जो उसके दोस्तों ने किया, या जो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, उसके लिए शर्मिंदा है और माफी भी मांगना चाहता है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्थितियां आपके लिए बेहतर बन रही हैं। अगर आपका कर्क राशि का पार्टनर था तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। अब हम बात करेंगे, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, अब बात कर लेते हैं कि अगर पार्टनर आपका सिंह राशि का था तो उसकी फीलिंग क्या है। सिंह राशि का पार्टनर था तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए, उसने हर तरीके से वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था, उसके बावजूद भी आपने उसको धोखा दिया। और वो इस चीज में थोड़ा दुखी तो है, थोड़ा परेशान है, लेकिन वो सबक सिखाना चाहता है। वो चाहता है कि एक बार आपकी लाइफ की जो हालत होने वाली है वो देखे वो अपने आंखों से, वो ये चाहता है। वो अब थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है आपको लेकर के, लेकिन इतना जरूर है कि वो आपसे, आपका इतना बुरा नहीं चाहता, बस वो ये चाहता है कि मुझे छोड़ के या मेरे साथ धोखा करके जो मेरे साथ किया है ना, उन कर्मों का दंड मिले। बस वो ये चाहता है, उसकी फीलिंग ये है, क्योंकि उसने आपके लिए जो किया वो उसे ही पता है। और उसे ऐसा लगता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आपने उसके प्यार को अहमियत नहीं दी या फिर उसके प्यार की कदर नहीं करी। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि का अगर आपका पार्टनर था तो उसकी फीलिंग क्या है। देखिए, 1 से 15 नवंबर कन्या राशि का पार्टनर था तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा, आपके पास वापस नहीं आना चाहता है, इस तरह की भावना उसकी है। लेकिन आपके साथ में आना भी चाहता है, ऐसी कंफ्यूजन भी दिखाई पड़ती है। इन कंफ्यूजनों के चलते वो जो क्लियरिटी निकल के आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं, जो आपको वो नहीं बताएगा।
क्योंकि वो बताएगा तो रिश्ता ही नहीं जुड़ पाएगा। कंफ्यूज इसलिए है, उसे शादी नहीं करनी आपसे, उसे आपके साथ रहना नहीं है, उसके फ्यूचर नहीं देखना है। बस वो ये चाहता है कि आपके साथ में बातचीत बनी रहे, दोस्ती बनी रहे, या फिर थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट बना रहे। पर बहुत क्लियर कहें तो कम शब्दों में वो आपको टाइम पास के रूप में स्वीकार करना चाहता है, टाइम पास करना चाहता है, क्योंकि आप जितने सुंदर हैं, जितने अच्छे हैं, उस तरह का उसे मिलेगा नहीं। आप जितना पॉजिटिव इंसान, उतना सकारात्मक इंसान नहीं मिल रहा है, इसलिए उसे आप पसंद हैं, पर वो शादी नहीं करना चाहता। कुछ एज डिफरेंस वगैरह है उस वजह से शायद, या कुछ सामाजिक कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिस वजह से वो आपसे शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन रहना चाहता है। और इसी बीच कंफ्यूज है, और साफ साफ स्पष्ट बोलेगा तो आप तो उसकी जान ले लेंगे, मतलब फिर से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। और इसी जो झूठ के जाल में वो बार बार परेशान होता है, और वो झूठ बोल बोल करके आपके साथ में फिर से रिश्ता बनाना चाहता है। और स्पष्ट नहीं बोलेगा और झूठ बोलेगा तो आपको हजम नहीं होगा, क्योंकि आपका सिक्स सेंस बहुत काम का है, कमाल का है, और वो आपको बता देता है कि ये व्यक्ति अभी भरोसे के लायक नहीं। तो आपको भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा है, ये चीज भी उसे दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं, अगर तुला राशि का पार्टनर आपका था तो उसकी फीलिंग क्या है। देखिए, तुला राशि का पार्टनर था तो वो आपके साथ में अब आना ही नहीं चाहता है, वो अपनी लाइफ में खुश है, और वो आप पर भरोसा भी नहीं करना चाहता है। सबसे ज्यादा उसकी फीलिंग हर्ट हुई है आपने जो उसके साथ में किया है, जो धोखा दिया है, जो चीट किया है, या फिर जो स्टैंड नहीं लिया है। ये सब चीजें जो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी है, इस चीज से बड़ा ही खपा हुआ है आपका पार्टनर। तुला राशि का पार्टनर था तो वापस आने के चांसेस इन दिनों में तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहे। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि का अगर पार्टनर था तो उसकी फीलिंग क्या है। वृश्चिक राशि का अगर पार्टनर था तो वो उसके लाइफ में जो चल रहा है वो बड़ा ही अच्छा है, बहुत कुछ खास है। वो बताना चाहता है, वो दिखाना चाहता है, देखो वो ये दिखाना चाहता है कि मेरी लाइफ कितनी अच्छी है, और तुम कहते थे कि मुझे तो कोई मिलेगा भी नहीं, या मेरे को तो कोई इस तरह का प्यार करेगा भी नहीं। तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है जो वो आपको दिखाना चाहता है। वृश्चिक राशि का पार्टनर आपका था तो वो आपसे बदला लेना चाहता है, आपके कर्मों का दंड वो आपको देना चाहता है। अभी भी बदले की भावना है, आपको भूला नहीं है वो, और आपके वाक्य, आपके बहुत सारी चीजें नहीं भूला है। वो आपको दिखाना चाहता है कि किस तरह से वो अपनी लाइफ में हैप्पी है, और ये सब चीज दिखा करके वो आपको जलाना चाहता है। लेकिन कई बार सोचता है कि ये सब करने से भी क्या ही मतलब। लेकिन अगर कोई मौका मिले तो वो छोड़ेगा नहीं आपको ये दिखाना, ये बताना, ये जताना कि उसकी लाइफ में वो सब कुछ है जो उसने तुमसे मांगा था या तुमसे चाहा था, और तुमने ये बोल करके धोखा दे दिया कि मैं तो किसी और के लिए इमोशनल हूं, मैं तो तुम्हें यूज कर रहा था, या मैं तुम्हारे लिए वो फील नहीं करता हूं, मेरे लिए कोई और ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब बातें बोल करके जो धोखा दिया था उस चीज से वो खपा है, और वो ये दिखाना चाहता है जो आपने बोला। अगर आपने ऐसा कुछ बोला था तो निश्चित रूप से वो ऐसी भावनाएं रखता है। अगर आपने ये बोला था कि तुम्हें तो ऐसा कोई मिलेगा भी नहीं, मेरे जैसा मिल जाए तो बताना, तो अब वो ये बताना चाहता है, वृश्चिक राशि का पार्टनर था, कि तुमसे बेहतर मिल गया है और तुम्हारे जैसा चाहिए भी नहीं। वो ये भी फील करता है कि बहुत बहुत अच्छा हुआ जो तुम मेरी लाइफ से गए, इस तरह की फीलिंग है उसे। अब बात कर लेते हैं, अगर पार्टनर धनु राशि का था तो उसकी फीलिंग क्या है। धनु राशि का पार्टनर था तो वो आपके साथ में अब रिश्ता नहीं रखना चाहता है, वो हार मान चुका है। वो मैसेज कर करके थक गया है, वो बहुत कुछ कर चुका है, लेकिन आपने अपना ईगो नहीं त्यागा, इस वजह से वो अब आगे बढ़ना चाहता है। और बहुत ज़्यादा सिंपल शब्दों में कहें तो वो आगे बढ़ भी चुका है, बस वो अब आपकी परछाई अपने रिश्ते पर नहीं देखना चाहता है, या फिर उसकी लाइफ में ही आपकी परछाई ना पड़े, वो ये चाहता है। अब बात कर लेते हैं, मकर राशि का पार्टनर था तो उसकी फीलिंग क्या है। देखिए, मकर राशि का पार्टनर था तो वो बहुत कंफ्यूज है, और आज भी वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन उसका ईगो बहुत बड़ा है, उस चीज से थोड़ा सा परेशान है। कुछ बातें उसके मन में ऐसी चलती हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता है।
आपके साथ रिश्ता तो रखना चाहता है, फिजिकल होना चाहता है, फिजिकल नीड उसकी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ दिखाई पड़ती है, और इन दिनों में बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करते हुए नज़र भी आ सकता है आपका पार्टनर। पर कहीं से भी प्यार और कमिटमेंट ये दिखाई नहीं पड़ता, इस वजह से आपको उस पर भरोसा नहीं होगा, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का अगर पार्टनर था तो उसकी फीलिंग क्या है, वो क्या वापस आएगा या नहीं। देखिए, कुंभ राशि का पार्टनर था तो वो पहली बात तो आपसे बहुत बड़े बड़े झूठ बोल रहा था, और वो झूठ अब सामने ना आ जाए उस वजह से वो आपसे कांटेक्ट में आना ही नहीं चाहता, वो आपसे दूर ही रहना चाहता है। सबसे बड़ा झूठ उसका पकड़ा जाएगा अगर उसने किसी भी प्रकार से कोई अपडेट आपको दी या कांटेक्ट में लाया, और उसने आपके साथ में जितने भी दिन रिश्ते में रहा, जितने दिन रिश्ता रखा, उतने दिन वो झूठ की ही दुकान चलाता रहा। वो सब सच सामने ना आ जाए उस वजह से, या फिर कुछ चीजें सामने आ भी गई इस वजह से वो नजर छुपा रहा है, वो आपके सामने भी नहीं आना चाहता है, वो आपसे बात भी नहीं करना चाहता, ये फीलिंग है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि का अगर पार्टनर था तो क्या वो वापस आना चाहता है, क्या उसकी फीलिंग्स क्या कहती है। मीन राशि का पार्टनर आपका था तो वो वर्तमान में आपके साथ में थोड़ा दुखी है, थोड़ा परेशान है, लेकिन वो आपके साथ में फिर भी रिश्ता रखना चाहता है। आप उसकी कदर नहीं करते, उसके प्यार की कदर नहीं करते ऐसा उसे लगता है, और आप अपनी फैमिली को ज़्यादा महत्व देते हैं ऐसा भी उसे लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसके लाइफ पार्टनर हैं, और आपसे बेहतर उसे शायद कोई दूसरा नहीं मिलेगा। उसकी लाइफ में आपने जो किया है, जो भी एहसान किए हैं, उन चीज़ों का कहीं ना कहीं उसके अंदर एक आदर है, सम्मान है, और उसी वजह से वो आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है, और बहुत अच्छे से आपके साथ एंजॉय करना चाहता है। बहुत मैसेज करेगा, बहुत रिक्वेस्ट करेगा, आपके पास में आएगा, बार बार वापस आने की बात करेगा। तो दोस्तों, यह थी आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की करंट फीलिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार